रेड वाला दबा देना। हो गया। 10,000 रुपये में खरीदा, ठीक है, ऐसे भाड़ा दिया, मतलब लाने पे जो भाड़ा लगता है ना, 2,000 रुपया भाड़ा दे दिया। दुकान में मजदूर को भी रखोगे, वेज दे दिया तुमको 3,000 रुपया। मतलब तुम सामान को खरीदा है 10,000 रुपया में, फिर भाड़ा दिया कितना, 2,000, वेज कितना दिया, 3,000। अब इसमें और खर्चा जोड़ लो, अकाउंटेंट वगैरह भी रखा हो तो उसको सैलरी भी दोगे, तब 5,000 रुपया तुम्हारा साल में सैलरी चला गया। टोटल मिला के तुम्हारा इसका कॉस्ट कितना बैठ गया, 20,000। अब इसको कितना में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, 25, 22, 23, है ना जी। अभी कोई बच्चा बोला था 12 में बेच लेंगे, अरे बहुत सारे खर्चे हैं, है ना। तो सारा खर्चा घटाने के बाद जितना रुपया हम बेचते हैं, सेल कर दिए इसको हम कितना में, देखो इसका बन गया, कॉस्ट बन गया इसका तुम्हारा 20,000 रुपया। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वस्तु का लागत, है ना जी। इसको तुम सेल कर दिया 25,000 रुपया, तो बताओ प्रॉफिट क्या रुपया हो गया, 5,000। यही सब निकालना हम लोग सीखेंगे। इसी का मतलब जैसे कि परचेज किए, फिर भाड़ा दिए, फिर वेजेज हुआ, फिर सैलरी हुआ, फिर इसका लग गया कॉस्ट, इतना बेचे हैं, इतना में पैसा बचा, इतना रुपया। तो कुल मिला के हम लोग इसी चीज़ के बारे में सीखते हैं अकाउंट्स में, कि हम सामान को खरीदते हैं, फिर सामान को बेचते हैं, इतना रुपया बनता है, फिर इतना रुपया में हम लोग उसको बेचते हैं, इतना रुपया हमारा प्रॉफिट होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आपका अंतिम खाता, अंतिम रूप दे रहे हैं। और सभी बिजनेस का मेन उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। तुमको व्यवसाय के बारे में बताया ही है कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो लाभ कमाना। लाभ हमारा कितना हुआ, 5,000। इसी का विस्तृत रूप, बहुत सारे तुमको 10 बार परचेज किए होंगे, और उसके बाद 10 बार वेजेज दिए होंगे, 10 बार सैलरी दिए होंगे, तो इसको अलग अलग एक मतलब अंतिम रूप दिया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग अंतिम खाते बोलते हैं। अंतिम फाइनल अकाउंट। देखो पहले हम लोग सीखे थे जर्नल बनाना, फिर क्या सीखे, लेजर बनाना, फिर ट्रायल बैलेंस, और इसी ट्रायल बैलेंस से हम लोग बनाएंगे फाइनल अकाउंट। पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर देखो जर्नल में बहुत सारे लेन देन होते हैं, डेली बेसिस पे बनता है। फिर उसी जर्नल में से सभी का क्या बनाते हैं, अलग अलग लेजर बनाते हैं, राम का, कैश का, बैंक का, सैलरी का, और सबका जो डिफरेंस निकल जाता है उसके डिफरेंस को किस में डालते हैं, ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस से क्या बनाएंगे, यही है अंतिम खाता। अंतिम खाता बनाने का एक ही उद्देश्य है कि कितना तुम्हारा प्रॉफिट हुआ, कितना तुम्हारा लॉस हुआ, ये चीज़ देखना है। और तुम्हारी कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का क्या है, इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। इस फाइनल अकाउंट में 2 स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है इनकम स्टेटमेंट, और एक होता है आपका बैलेंस शीट। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन हमने आप लोग को बनाया था, सिखाया था, कैपिटल लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, है ना, ये सब बताए हुए थे। कैपिटल लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, ये सब बताए हुए थे। तो हम 2 स्टेटमेंट तैयार करेंगे, एक तो आपका इनकम स्टेटमेंट तैयार करेंगे, एक आपका क्या तैयार करेंगे, बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में 2 खाते आ जाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें बस एक आता है। 2 स्टेटमेंट तैयार करते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट तैयार करते हैं, एक बैलेंस शीट तैयार करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में 2 खाते बनाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और एक पीएल अकाउंट बनाते हैं।
ये क्या है नहीं है इसके बारे में हम आपको अभी बताते हैं।